आप लोग कैसे हो? सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज है करवा चौथ। हम लोग देवरानी जेठानी ले रखा है करवा चौथ का व्रत और हम कर रहे हैं सुबह की पूजा में गरबा भर के रख रहे हैं। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं हम लोग कैसे पूजा करते हैं। हटो सर, हट गई है। ये भर के रखा है हमने। ये दिन शाम को जब पूजा होती है ना कथा, तब के लिए ये भर के रखे पानी जल, और इसमें रख दे रात के लिए, चांद के लिए। तूने मेरा तोता खोलिया, दोनों का तोता जाके दीदी के लिए फेंक दो, रखिए तोता जाके, और मैं दीदी के लिए आ रही हूँ। खाली खराब होंगे। तीन बार हो गए, 5। छः हो गएंगे। 7 देखो दोस्तों, हो गए हम दोनों देवरानी जेठानी तैयार। बताना कैसे लग रहे हैं हम लोग। और ये साड़ी देखी मैं देवरानी ने मेरे को करवा चौथ की गिफ्ट। अब बताओ कैसी है साड़ी? ठीक है, इनको तो बिल्कुल पसंद नहीं है साड़ी। नहीं और चलो जा रहे हैं कथा में, आपको मिलाते हैं अपनी पलटन से। चलिए, ये हमारी पूजा की थाली। यहाँ पे कपड़े दिखा, बाहर में खींचूंगी। चलो अरे देखो दोस्तों, हम चले गए अपने घर से पूजा करने के लिए। और देखो ये दीदी भी आ रही है अपने घर से। तो हम पांचों के पांचों सब एक साथ मिलकर करवा चौथ की कथा करते हैं, कथा सुनते हैं और सूर्य जी को अर्घ देते हैं। बस एक दीदी रह गई थी हमें, और दीदी का वेट कर रहे थे हम लोग। देखो दोस्तों, दीदी भी आ गई है। तो अब हम सब हो गए थे साथ में, और आंटी भी आ रखी है। आंटी हमारे पास में ही रहती है, तो हम हर साल आंटी को भी कथा सुनने के लिए बुलाते हैं अपने साथ। और यहाँ पर हो रही है हम लोगों की पूजा की तैयारी। सब लोग अपनी थाल लेके आए और अपनी अपनी थाल सजा रहे हैं। देखो कथा सुनाएगी आ रखी है हमारी लड़की, तो हमें कथा सुनाएगी हमारी लड़की। गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माए कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे, तो सब पड़ोसन से जाकर पूछो। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांगे। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आया, बोले, बुढ़िया माए कुछ पा। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पेता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माए तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसे ही हो जाएगा। और गणेश जी अंत ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसे ही हो गया। हे गणेश महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना।
दूसरे से ना आपसे कहो अभी करवा चौथ। क्या पीना है? मम्मा अभी थोड़ी देर में देंगे, पानी नहीं है इधर बेटा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए, अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज वह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छल्ली में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया गया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे घर का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता के कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो, ये करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जाओ। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तो तेरे करवे दे देगी। दूसरी आई, करवे लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे देगा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा छुप जाएगा। उस बीच लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो तो भाई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्जमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवा लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल लिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोला, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। यह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब वे दोनों चौपड़ लगा खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की पत्नी और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों के खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ साल खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें।
पहले करवे को अपनी पीहर में जाकर उज्जवल करे। हे चंद्रमाता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसा बात 7 बार बोले। ले वीरो कुड़िए करोड़ा ले करबड़ा वटाया, जो बंदा चोली पाया। ले कत्ती नया टेरी ना, कोमच रखड़ा फेरी ना, वैन पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। ले वीरो कुड़िए करोड़ा ले मोट सुहागन करोड़ा, चंचरे से पानी ले वीरो कुड़िए करुणा ले करमरा वटाया, जो बंदा चोली पाया। ले कत्ती नया टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, वैन पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। वीरो कुड़िए करुणा ले मोट सुहागन करुणा, चंचड़े से पानी पियो। इनकी थाली इतनी भारी है, एक हाथ से खाने। अरे इनकी तुम्हारी तो हल्की है, पता ना क्या वीरो कुड़िए करुणा ले करबरा बटाया, जो बंदा चोली पाया। ले कत्ती नया टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, वैन पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। वीरो कुड़िए करुणा ले बुढ़ सुहागन करुणा, चंचड़े के पानी ले वीरो कुड़िए करुणा ले करबड़ा बटाया, जो बंदा चोली पाया। ले कत्ती नया टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, वैन पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। वीरो कुड़िए करुणा ले बुढ़ सुहागन कर, चंचड़े के पानी पीवा। चार चढ़ गए ना, 4 हो गए ना। 4 हुए मैं बोले तुम ले वीरो कुड़िए करुणा ले करबड़ा बटाया, जो बंदा चोली पाए। कत्ती नया टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, वैन पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। वीरो कुड़िए करुणा ले बुढ़ सुहागन करुणा, चंचले से पानी पीवा। वीरो कुड़िए करुणा ले बुढ़ सुहागन करुणा, चंचले पट्टी नाया टेरी ना, पुलिस रखड़ा फेरी ना, वैन पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। वीरो कुड़िए करुणा ले बुढ़ सुहागन करुणा, चंचले से पानी हो गए 5 बजे। ले वीरो कुड़िए करुणा ले बुढ़ सुहागन करुणा, कत्ती नया टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, वैन पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। वीरो कुड़िए करुणा ले बुढ़ सुहागन कर, चंचड़े से पानी पीवा। वीरो कुड़िए करुणा वीरो कुड़िए करुणा करबड़ा बटाया, जो बंदा चोरी पाए। ले कत्ती नया टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, वैन पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। वीरो कुड़िए करुणा ले बुढ़ सुहागन कर, चंचड़े से पानी हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई थी कथा समाप्त, कथा ख़त्म हो गई थी। तो अब हम लोग जा रहे थे सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। तो देखो हम सबके सब जा रहे हैं ऊपर छत पे। तो
दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग भी ऐसे ही कथा करते हो, ऐसी पूजा करते हो। देखो दोस्तों हम सब लोग आ गए हैं छत पर और अब यहाँ पर सब एक एक करके सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, जल अर्पित करेंगे। थोड़ा पास आके बनाइए रे मेरी दीदी। फूल तो चढ़ा दो, फूल तो लोटे में ही है तुम्हारे सारे। थोड़ी जूम करके बना जो दिखे। हाँ यार आज घंटे भी चढ़ गए, सब उठा माता दी। मम्मी के साथ सही है, सारे में साथ में बनाएंगे। लोटा भर के लगाओ। देखो जी दीदी के घर में ही है वही कथा आज, और अभी दीदी चढ़ा रहे सूर्य देव जी को जल। दीदी पानी का लोटा ही नीचे भूल गई थी, फिर बाद में आई दीदी। देखो दोस्तों सबसे लास्ट में है मेरी देवरानी, और मेरी देवरानी ने सूर्य देव जी को जल अर्पित किया। और उसके बाद हम सब ने पांचों के पांचों ने थोड़ा छत पर की मस्ती, डांस किया और फुल एंजॉय किया। तो देखो दोस्तों बताना हम लोग कैसे लग रहे हैं, सब कैसे लग रहे थे, और फुल मस्ती की हम लोगों ने। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने रील बनाई और डांस किया। तो आप लोगों के को हम लोगों की रील दिख जाएंगी इंस्टा आईडी पे, फेसबुक आईडी पे और यूट्यूब पर। दोस्तों चांद आ गया तो हम लोगों की हो गई रात की पूजा की तैयारी शुरू। जा रहे हम लोग दोनों देवरानी जेठानी अपने चांद को देखने के लिए और चांद को देखने के लिए यार हम लोग रील ही बनाते रहोगे। जवान मित्र बना लो। तो दोस्तों चांद आ गया है तो मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं चांद को अर्घ देने के लिए। तो मेरे देवर जी और मेरे हस्बैंड बच्चे लोग छत पे पहले ही जा चुके हैं। रात हो गई थी, मेरे हस्बैंड थोड़ी लेट आए तो अंधेरा हो रखा है। यहाँ पे लाइटिंग भी लगा दी। तो चांद तो जल्दी आ गया था, पर हमारी पूजा हो रही है रात को 11 बजे। ज्यादा ठीक भी नहीं पर ठीक आ रहा है। देखो जी ये मेरे हस्बैंड जी आ गए। मेरे चांद ड्यूटी से थोड़ा लेट आए। दोस्तों चांद आ गया है और देखो क्या पटाखे फूट रहे हैं आज तो। वो कुछ है आपको देंगे अभी। ये क्या खा रहे हो आप? खा के दिखाओ। दोस्तों यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा और मेरी पूजा हो गई थी शुरू। तो यहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही है हम लोगों की। तो यहाँ पर मैंने देखा, देखो मैं चांद को, फिर देखा चांद को, फिर उसके बाद में चांद को अर्घ दिया। यहाँ से दिख नहीं रहा ना। ओ पानी पियो मिठाई तो खिला दो। तो तुम्हें गुड़ क्या? खिला दूंगी। मेरे इधर देखो। देवर जी और देवरानी कर रहे पूजा। ऐसे जाओ। हमारे गाँव के नीचे में फूल। अरे यार पापा, फूल से मारा है।
हाँ यहाँ से यहाँ तक भर दे। ओले ये क्या कर सिंदूर लगा तो मैं चढ़ाऊंगी पीछे से खींचे तो ऐसे पीछे से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से खींचे पूरे नहीं करनी है जाल के नीचे मत। अरे उठाने के लिए बाय बाय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हैप्पी करवा चौथ सबको। इधर आना है, एक मंदिर के सामने वीडियो